हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसडीएम क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ शायद ही आपने कभी अच्छी तरह से पढ़ा होगा या बिरले ही ऐसे टीचर होंगे जिसने आपको ये पढ़ाए होंगे। पैसिव ट्रांसलेशन, पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं इंग्लिश से इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं केवल हिंदी के वाक्यों की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपने अभी एक्टिव ट्रांसलेशन तो पढ़े हैं, लेकिन अभी आपने हिंदी में पैसिव ट्रांसलेशन नहीं पढ़े। चलो बच्चों, देखते हैं पैसिव ट्रांसलेशन क्या होता है। बच्चे, पैसिव ट्रांसलेशन, इनको बच्चे अक्रिय कहते हैं। यहां पर बच्चों पैसिव मीन्स होता है कर्म कारक। क्या से होते हैं बच्चे? एक कर्म कारक होते हैं, कर्म कारक होते हैं। यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। जो मैंने अभी साधारणतः जो टेंसेस पढ़े थे उसमें दरअसल क्या है, कर्ता कारक होते थे। वो एक्टिव ट्रांसलेशन कहलाते थे। एक्टिव ट्रांसलेशन वो कर्ता कारक कहलाते थे। और ये कौन से हैं? कर्म कारक। यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, वहाँ पे कर्ता की प्रधानता थी, वहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य करता था। यहाँ पर कौन करेगा? किसी और के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे कर्ता की कोई प्रधानता नहीं होती है, यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पैसिव ट्रांसलेशन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। सबसे पहली चीज कह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। बच्चों, ऑब्जेक्ट इसमें सबसे पहले आता था। उसमें जो एक्टिव ट्रांसलेशन होते थे उसमें कर्ता सबसे पहले आता था, इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी बच्चों? ऑब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगी। ठीक है ना? 4, 8, 10, 12 टेंस, 4, 8, 10, 12 टेंसेस पैसिव ट्रांसलेशन में नहीं बनाए जाते हैं। कौन सा? 4 का मतलब कहेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें नहीं बनाया जाता है पैसिव ट्रांसलेशन में। 8 का मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाया जाता इसमें। 10 का मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाया जाता है पैसिव ट्रांसलेशन में। 12 का मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पैसिव ट्रांसलेशन में नहीं बनाया जाता है। देखें आगे, एक्टिव ट्रांसलेशन से नियम उल्टे हो जाते हैं। एक्टिव ट्रांसलेशन के जो नियम होते थे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया प्लस एटसेट्रा, इसमें उल्टा हो जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, इसमें दरअसल क्या है, सब्जेक्ट की कोई प्रधानता नहीं होती है। यदि सब्जेक्ट आता है तो उसको सबसे बाद में वाई से जोड़ दिया जाता है। देखिए, इन वाक्यों में गो, कम, डिड, लिव क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता। पैसिव ट्रांसलेशन हो या पैसिव वॉइस एक ही बात है, लेकिन जो अपन जो पढ़ने वाले हैं ये हिंदी में पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी में जो है आपको बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक अलग प्रकार की आइडेंटिफिकेशन बताकर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, किस प्रकार, एक बहुत ही गजब तरीके से केवल क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान देना, इसमें गो का प्रयोग नहीं किया जाता पैसिव ट्रांसलेशन में। जाना, कम मीन्स आना, डिड किया, लिव रहना, ये 4 क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। केवल क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है, इसमें और कोई फॉर्म लगता ही नहीं है। काम किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। इन बातों में वो कह रहे हैं, इन वाक्यों में कर्ता आए या ना आए, कर्ता आ भी सकता है, नहीं भी आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्म जरूर आता है। क्योंकि कैसे हैं बच्चे? कर्म प्रधान है। कैसे हैं? कर्म प्रधान है। क्योंकि ये कर्म प्रधान है। यदि वाक्य में कर्ता आ जाए, यदि वाक्य में कर्ता आ जाए तो कर्ता से या द्वारा शब्द से जुड़ा होता है। और जब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं तो वाक्य के सबसे बाद में बनाते हैं और वाई से कर्ता को जोड़ देते हैं। किसके द्वारा? वाई। वाई के द्वारा कर्ता को जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन, इसकी जो पहचान होती है बच्चों, पहचान जरा सुनिएगा। जिन वाक्यों के अंत में या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में या जाता है, या जाता है, ई जाती है, ई जाती है, ए जाते हैं, ए जाते हैं, ए जाते हैं,
आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं बच्चों। उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। किसमें कहते हैं? पैसिव ट्रांसलेशन में। चलिए बच्चों इसके हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है, इज एम आर होती है, इज एम आर होती है एवं क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये तो लगाना ही है आपको। थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, जितने भी टेंसेस हैं सभी में क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म ही लगेगी यहाँ पे, और कोई फॉर्म की बात ही नहीं होती है। चलिए बच्चों इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है बच्चों, बिल्कुल पैसिव वाइज ही है, बस केवल इनका अपन जो है ट्रांसलेशन के रूप में हिंदी में पढ़ रहे हैं, है ना। इसका पढ़ने का मजा अलग है, क्योंकि ये यूज कहाँ होते हैं? कहोगे ये स्टोरी में यूज होते हैं। स्टोरी दरअसल क्या आती है? पैसिव वाइज और एक्टिव वाइज का मिश्रण होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको पैसिव वाइज को एक्टिव वाइज समझकर उसको एक्टिव वाइज में ही बना देते हैं, लेकिन अब गलती नहीं होगी आपसे कभी। चलिए बच्चों देखें, इसका रूल ऑफ अफर्मेटिव जान लेते हैं क्या होता है। रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव, रूल ऑफ अफर्मेटिव समझना। जो पैसिव वाइज का होता है वो इसका होता है। कैसे होता है जरा देखें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है बच्चे, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने कहा था ये क्या है? कर्म कारक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, कर्म से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है बच्चों? कर्म से प्रारंभ होता है। सबसे पहले कर्म आएगा, प्लस इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा, प्लस कहोगे अब क्या? बोले सब्जेक्ट, वाई प्लस सब्जेक्ट, वाई प्लस सब्जेक्ट, कर्ता। कैसा बच्चों? यदि कर्ता आएगा तो ही वाई लगेगा, यदि कर्ता आएगा तो ही वाई लगेगा। यदि कर्ता नहीं आता है तो हमको यहां से कोई भी चीज नहीं, ना तो वाई लगाना है ना ही सब्जेक्ट लगाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे द्वारा उसे बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है, मेरे द्वारा उसे बुलाया जाता है। देखिए बच्चों, यदि कर्ता आ गया है मेरे द्वारा तो इसकी अंग्रेजी सबसे बाद में बनाना है। इसमें ये दरअसल क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। बच्चों ध्यान देना, जिस प्रकार से हम एक्टिव ट्रांसलेशन में जो ऑब्जेक्ट बनाते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह बनता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह बनता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ही और हिम, ये आपस में बदलेंगे। सी और हर आपस में बदलेंगे। अभी समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। दे और देम आपस में बदलेंगे, ठीक है। यहां पे कर्म के रूप में दे आएगा और कर्ता के रूप में देम आएगा। जी हाँ, यू का यू ही रहता है, यू का यू ही रहता है। वी का अस हो जाता है, वी का अस हो जाता है। आई का क्या हो जाता है बच्चों? इधर मी हो जाता है। ध्यान देना, यहाँ पे कर्म के रूप में इस प्रकार से आएंगे और कर्ता के रूप में इस प्रकार से आएंगे। वहां पे कर्ता के रूप में ऐसे आते थे, कर्म के रूप में ऐसे आते थे। किसमें? एक्टिव ट्रांसलेशन में। जी हाँ, जो अपन टेंस पढ़ रहे थे। इसमें देखें, मेरे द्वारा उसे बुलाया जाता है। बच्चे यहाँ पे ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कर्ता जैसा बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है? बोले ही कैसा बनाना है बेटा? कर्ता जैसा बनाना है उसे, ठीक है ना। ही, इसके बाद ही के साथ क्या लगता है? इज। ही इज कॉल्ड, क्रिया का थर्ड फॉर्म, ही इज कॉल्ड, उसे बुलाया जाता है। किसके द्वारा बुलाया जाता है? मेरे द्वारा। अब देखिए, वाई, मैंने कहा था कर्ता द्वारा से जुड़ा होगा या से जुड़ा होगा, वाई लगा देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे मेरा। लेकिन बच्चे ध्यान देना, बाय मी, मैंने कहा था कर्ता कैसा बनेगा? कर्म जैसा बनेगा, बाय मी। बोलो समझ में आया? तो क्या बन जाएगा? ही इज कॉल्ड बाय मी। अब मान लीजिए बात इतना आ जाता, केवल इतना आ जाता,
तब भी पूर्ण वाक्य कहलाता है ये कर्म कारक का, उससे बुलाया जाता है ही इज कॉल्ड। केवल आवश्यक नहीं इसमें करता है, जी हाँ, आवश्यक नहीं इसमें करता है। चलो बच्चों नेगेटिव देखेंगे, इसका रूल ऑफ नेगेटिव देखें, रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, रूल ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस क्रिया का नॉट लगाएंगे बच्चों, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे साथ में, प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फुल स्टॉप लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसे नहीं बुलाया जाता है, उसे नहीं बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। देखिए बच्चों इसमें मैंने सब्जेक्ट नहीं दिया, तब भी ये बनेगा, हमको पहचानना है या जाता है, ई जाती है, बस ये पहचान यदि हमको मिल जाती है तो हमको समझ में आ जाएगा ये पैसिव ट्रांसलेशन है। ये पहचान को ध्यान रखना, ये बस पहचान ही है बच्चों। उसे नहीं बुलाया जाता है, क्या से बन जाएगा बच्चों, ही इज नॉट, इज नॉट कॉल्ड, ही इज नॉट कॉल्ड बन गया बात। यदि सब्जेक्ट आ जाता तो वाई के बाद लगा देते। रूल ऑफ नेगेटिव देखेंगे, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव देखेंगे बच्चों, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव। इसमें भी वही प्रकार होता है बच्चों, बिल्कुल दो प्रकार से होगा। नंबर एक, यदि वाक्य क्या से जुड़ा होता है, सबसे पहले यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। अगर क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगा, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट आता था, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या मेरे द्वारा उसे बुलाया जाता है, उसे बुलाया जाता है, बुलाया जाता है। कैसे बनेगा बच्चों, देखिए वाक्य क्या से प्रारंभ है, उसी के साथ में क्या लगेगा, इस लगेगा, आई के साथ एम लगता है, बहुवचन, अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन के रूप में आता है तो आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, जैसे उसमें करते थे। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले लगाएंगे इज, इसके बाद क्या लगाएंगे ही, इज ही क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इज ही कॉल्ड, इज ही कॉल्ड, क्या उसे बुलाया जाता है, किसके द्वारा, वाई मी, मेरे द्वारा, वाई मी, क्वेश्चन लगाएंगे। इसका सेकंड नियम देखेंगे, इसका सेकंड नियम, यदि वाक्यों के बीच में, यदि वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे आदि आ जाए तो ध्यान देना, सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी बनाएंगे, प्लस इज एम आर, प्लस क्या बनाएंगे, इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे द्वारा उसे क्यों बुलाया जाता है, उसे क्यों बुलाया जाता है, बुलाया जाता है,
बुलाया जाता है। देखो बच्चों, बात के बीच में क्या आ गया, क्यों आ गया, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बना देंगे वाई। इसके बाद कर्म क्या है, उसे, वाई इज ही कॉल्ड, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। यदि आया है तो लगा देंगे, नहीं आया तो नहीं लगाते, बाय मी क्वेश्चन लगा। ठीक है बच्चों, इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बच्चों। देखो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए, मेरे द्वारा आपको सूचित किया जाता है, किसे सूचित किया जाता है, ये है कर्म। ये कर्म है, कर्ता जैसा बनाना है। यू के साथ में क्या लगता है, आर। यू आर सूचित किया जाता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। देखो या जाता है, ई जाती है, सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म्ड। यू आर इन्फॉर्म्ड। यू आर इन्फॉर्म्ड। यू आर इन्फॉर्म्ड किसके द्वारा, मेरे द्वारा। वाई मी बन गया भाग, कोई दिक्कत है क्या। चलिए, प्रयागराज में प्रतिवर्ष एक मेला लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, कर्म मिल गया हमको, एक मेला। आ फेयर इज लगाना, होल्ड मीन्स होता है हेल्ड हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म। आ फेयर इज हेल्ड। कहाँ लगाया जाता है बच्चे, प्रयागराज में। इन प्रयागराज में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, प्रतिवर्ष, एवरी ईयर, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखो, दूध से बहुत सी मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। देखो बच्चों, इसमें कोई भी कर्ता नहीं था, तो वाई के बाद उसको मैंने जोड़ा ही नहीं, है ही नहीं, तो कहाँ से जोड़ेंगे, है ना। अगर आता तो वाई से जुड़ जाता, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कर्म कारक पढ़ रहे हैं हम कौन से पढ़ रहे हैं, बोले पैसिव ट्रांसलेशन। यहाँ तो कर्म आएगा, लेकिन कर्ता की कोई प्रधानता नहीं होती है। देखिए, दूध से, देखिए बच्चे, इसमें कर्ता आ गया। मैंने कहा था कर्ता से या के द्वारा सबसे जुड़ा होगा, द्वारा शब्द जुड़ा होगा। दूध से बहुत सी मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं, बहुत सी मिठाइयाँ। मैनी स्वीट्स या जाता है, ई जाती है ना, आर लगेगा, बहुवचन है। मैनी स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड, तैयार की जाती हैं, प्रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रिपेयर्ड किससे बच्चे, दूध से। वाई मिल्क, मैंने कहा था कर्ताओं को वाई से जोड़ेंगे, वाई से जोड़ेंगे, वाई मिल्क से की जाती है। दीपावली नवंबर के माह में मनाई जाती है, क्या मनाई जाती है, दीपावली, कर्म है, लिख लो, दिवाली लिख लिया। इज सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म लगाना है बच्चे, सेलिब्रेटेड। दिवाली मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, नवंबर के माह में, इन द मंथ ऑफ नवंबर, इन द मंथ ऑफ नवंबर। फुल स्टॉप लगा देंगे। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। देखो, कर्ता दिख रहा है हमको, द्वारा से जुड़ा है, तो एक पत्र क्या है, कर्म है। अ लेटर लिखा जाता है, या जाता है। अ लेटर इज रिटिन, थर्ड फॉर्म आएगी, किसके द्वारा लिखा जाता है, मेरे द्वारा। वाई मी ऐसे बनाएंगे। पुस्तकें नहीं बेची जाती हैं। देखो, इसमें कर्ता आया था, इसमें कर्ता नहीं आया, पुस्तकें नहीं बेची जाती, कर्ता नहीं आया तो कर्ता बनने की जरूरत नहीं है। बहुवचन कर्म है। बुक्स आर नॉट सोल्ड, थर्ड फॉर्म, सेल का सोल्ड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। क्या उसे रोज पीटा जाता है, वाक्य से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले उसी के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा। इज ही पीटा जाता है, या जाता है, पीटा जाता है। बीटन कैसा, डेली, क्वेश्चन का, बोलो बच्चों समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, देख लें एक्सरसाइज। पाठ याद क्यों किया जाता है, देखिए क्यों आ गया, सबसे पहले वाई लगा देंगे, वाई। अब देखिए, पाठ, लेसन क्या है, इसमें कर्म है, वाई लेसन, माफ कीजिएगा, वाई इज लेसन,
लेसन, वाई इज लेसन क्या किया था, याद किया जाता है, लर्न, लर्न लो बन गया पूरा, वाई इज लेसन लर्न हो गया, कस्टमर लगा देना, पूरा बन गया। देखो मुझे शादी में नहीं बुलाया जाता है, मुझे शादी में नहीं बुलाया जाता है, किसको नहीं बुलाया जाता है, बोले मुझे, ये कर्म है, तो कर्म कैसा बनेगा, बोले आई, आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम नॉट, आई एम नॉट कॉल्ड, आई एम नॉट कॉल्ड, किसमें बोले, शादी में, इन मैरिज, इन मैरिज, इन मैरिज, फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारे द्वारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, वाक्य के बीच में आ गया, और व्हेन, व्हेन देखो बच्चों इसमें कर्ता नहीं आया था तो बाई से नहीं जोड़ा, है ही नहीं उसमें, अब इसमें कर्ता आ गया हमारे द्वारा तो इसको बाई से जोड़ देंगे। कब मनाया जाता है, बोले व्हेन, कौन, गणतंत्र दिवस, यहाँ पे कर्म क्या है, गणतंत्र दिवस है, तो क्या लगेगा, इज लगेगा, व्हेन इज द रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेटेड किसके द्वारा, हमारे द्वारा, बाय अस, बाय अस, कर्ता कर्म जैसा होता है, कर्म कर्ता जैसा हो जाता है, ठीक है ना। कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी जाती है, बोले किसके द्वारा, बाय हुम, आपने बाय हुम के पैसे वाइज पढ़े होंगे ना, बाय हुम, सबसे पहले बाय हुम आ गया बच्चे, इसमें कर्ता खत्म हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड दोनों समाप्त हो गए, है ना, कर्ता, क्योंकि जो हु है ना, हु कर्ता, कर्ता के रूप में काम करता है, लेकिन इसको पैसे वाइज में हुम बनाते हैं, वाई हुम, ठीक है ना, इज a chair, a chair broken, broken कौन लगा देंगे, दूध क्यों लाया जाता है, दूध क्यों लाया जाता है, वाई, सबसे पहले वाई बनाएंगे, ठीक है ना, इसके बाद क्या है, कर्म क्या है, दूध है ना, ये आ जाता है, ये जाती है, वाई इज मिल्क, वाई इज मिल्क लाया जाता है, ब्रिंग मीन्स लाना होता है, ब्रिंग ब्रॉड, वाई इज मिल्क ब्रॉड, कॉस्ट में लगाना। बच्चों ये थे पैसिव ट्रांसलेशन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ लिया है, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।